डिप्लोमा और बीटेक और आईटीआई वालों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेंस होता क्या है, इसे कौन तय करता है। तो भैया टॉलरेंस को तो डिजाइनर तय करता है कि जब किसी प्रोडक्ट की कोई पेन भी हो या कोई बड़ी सी बाइक हो या हवाई जहाज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो दुनिया का, उसे डिज़ाइन करते समय डिजाइनर टॉलरेंस को देता है। क्योंकि बेसिक साइज यानी बेसिक साइज मतलब मूल माप हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे 15 mm की पेन है तो 15 mm की पेन बनाना तो भाई संभव नहीं है, कोई बना भी नहीं पाएगा, कोई कंपनी वाले बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए डिजाइनर 14.9 mm और 15.9 mm के बीच में वो बोलेगा कि भाई इनके बीच में आप बना दो हमारे प्रोडक्ट, इनके बीच में आप बना दो। मतलब छूट कुछ भी दे दे वो, लेकिन एक्यूरेट 15 mm का वो नहीं बना पाएगा। छूट कुछ भी दे दे वो कोई भी छूट दे दे। 12 mm की है तो 11.9 mm 8 mm, और उधर 12 mm की है तो उधर 13 से 12.13 से कम उधर कर दीजिए कोई भी। तो डिप्लोमा बीटेक वालों को ये जानना ज़रूरी है। टॉलरेंस का मेन कारण होता है 4M। इसका श्रेय 4M पे जाता है। मेन कारण है क्योंकि 4M हमारा जो होता है मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, ये चारों 100% सही होते नहीं हैं। मशीन भी 100% नहीं होती और मैन पावर भी 100% एकदम सही है नहीं। मटेरियल भी हमारा जहाँ से आता है रॉ मटेरियल वो भी 100% नहीं होता। वो किसी मैन्युफैक्चरर कोई बना कर वो भी तो देता है किसी कंपनी से, उस कंपनी में आता है प्रोडक्ट बनने के लिए। मेथड जो हमारे मशीन में जो मेथड होते हैं, जैसे मशीन को चलाने की विधि, अवयव के साइज, ये सब सेटिंग वगैरह, ये सब भी 100% सही होते नहीं हैं। इसलिए तो टॉलरेंस दिया जाता है, क्योंकि एक ही माप के सारे अवयव बना पाना कभी संभव नहीं है। एक ही माप के सारे अवयव मतलब ये कह रहा है ना कि एक ही माप के, यानी 15 mm की पेन है या 15 या और कोई प्रोडक्ट ले लो, 20 mm का कोई 20 mm की कोई पेन है या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एकदम 20 mm का बनाना संभव नहीं होता। इसलिए टॉलरेंस दिया जाता है और इसका मेन कारण है 4M। 4M बना ही नहीं पाता है क्योंकि ये 100% है नहीं सही। ना तो मशीन 100% है, ना तो मैन जो आदमी हमारे वर्कर होते हैं, ऑपरेटर वगैरह जो बनाते हैं मशीनों के द्वारा। मटेरियल ये भी 100% नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल जहाँ से आते हैं उनमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है। तो इसीलिए ये टॉलरेंस दिया जाता है और डिजाइनर देता है। और सीमांतर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसलिए देखो सीमांतर उससे टॉलरेंस कहते हैं। उच्च सीमा, किसी प्रोडक्ट के उच्च सीमा और निम्न सीमा जो देते हैं छूट, मतलब उच्च छूट और निम्न छूट के अंतर को सीमांतर कहते हैं। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। देखो यहाँ दिया है। तो अभी हम टॉलरेंस को पढ़ेंगे। उच्च सीमांतर और निम्न सीमांतर छोड़िए, पहले हमें सीमांतर पढ़ना है बस। ये उच्च सीमा यहाँ पे दिया है, उच्च सीमा में नहीं पढ़ना है, हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं RRB JEE की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें हमें मिल जाते हैं टॉपिक तो मैं बना देता हूँ, जो एक बीटेक और डिप्लोमा और IITI वालों या कोई भी ऐसे भी हमारे जो इंडस्ट्री में हैं वर्कर, सबको जानना ज़रूरी होता है। इससे हमारे एक प्रोडक्ट सही बनते हैं। थैंक यू दोस्तों।